काशिफ, आपके पास बड़ी ज़बरदस्त खबरें होती हैं, बड़ी अहम खबरें, आप ब्रेक भी करते हैं। तो बताइएगा जो इत्तेहाद है पीडीएम का, उसे हुकूमती इत्तेहाद समझें या सियासी इत्तेहाद कहा जा सकता है, और इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आगे चलकर ये एक ही अपने अपने अलग अलग इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद था, ये तमाम का तमाम इत्तेहाद जो है ये बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में बना था, ताकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो टॉपल किया जाए और यहाँ पर हुकूमत बनाई जाए। अगर ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की कंटिन्यू रहती तो शायद जो आज के हुक्मरान हैं इनको सजाएं हो जाती या ये नाअहल हो जाते और अगले इलेक्शन का जो बगल था उसमें शायद इनकी पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं होती। ये एक कन्विक्शन के साथ पॉइंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन तमाम सियासी अकाबरीन ने मिलकर जो है वो एक इत्तेहाद बनाया और हुकूमत की अदम एतमाद के मामले को लेके उस सारी चीज़ों को मैनेज किया। अब इस सूरत हाल में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, हुकूमत तो बन गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खत्म हो गई और जो है वो तहरीक इंसाफ अब तो तितर बितर हो रही है। तो अब जब अगला इलेक्शन आना है 2023 में अगस्त के बाद, जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो सही। अब देखना यह है कि 2023 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन बनाएगा। उस हुकूमत साजी के तनाजुर में अब जो इत्तेहादी थे, अब उन्होंने ये लाइन लेनी शुरू कर दी है कि हम तो हुकूमती इत्तेहादी थे, ना कि पीडीएम जो है सियासी इत्तेहादी है। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी पहले भी पीडीएम के इत्तेहाद में नहीं थी, वो इत्तेहाद से निकल चुकी थी। पीडीएम वर्सेस पीपल्स पार्टी ये इत्तेहादी है, तो सो पीपल्स पार्टी तो अपनी एक डिफरेंट लाइन के साथ जाएगी और उनकी कोशिश होगी कि वो पंजाब में बिलखसूस और साउथ पंजाब में बिलखसूस जो है वो सीट एडजस्टमेंट करें नून लीग के साथ और बाकी दीगर जो सियासी ग्रुप्स हैं उनके साथ। लेकिन असल इशू ये है कि जब मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद नहीं है, ये हुकूमती इत्तेहाद है और हर जमात अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी, तो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि हमारे इस वक्त जो शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश बातें हैं उसमें यह है कि शायद अगली जो मरकज़ की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी बनाने के लिए कोशा भी है और इंटरेस्टेड भी है। सही। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की बात की जाए तो वो माजी में ये खुद बबांगे दौन कह चुके कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनकी एक जन्नत का टुकड़ा है जो किसी और को दे दिया गया, जिसको वो वापस हासिल करना चाहते हैं। सो फजल रहमान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के मुतमन्नी हैं और उन्होंने अपने इस ख्वाहिश का इजहार जो हुकूमती इत्तेहादियां उनसे किया है कि आप हम अगर मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जेयूआई फे को देंगे तो ही कंटिन्यू आगे होगा, सियासी सही। इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद सियासी इत्तेहाद में जाएगा। अब इस तमाम की तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इसकी जो सूरत हाल है इसको अगर हम दोबारा रीथॉट करें तो उस रीथॉट के अंदर जो है जो फजल रहमान साहब हैं उन्होंने तो अपना ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर हमने पीडीएम को एक इंतखाबी निशान के जरिए लेके जाना है इलेक्शन में, तो उसके लिए उनका ये कहना है कि वो फिर पंजाब में भी नून से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सो सही। अब बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन का जो दौरा शुरू है और बजट के बाद जो पीडीएम की जमातें हुकूमती इत्तेहादी हैं, ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इनका सामने आएगा। और जिस तरह कल एक हमारे शो में बात हुई कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म था, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में वहां नहीं आए, तो बिल्कुल। ये भी उस बात का शाखसाना है कि जो वहां पर बात पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत के साथ है, जिनकी सही। सेनेट के अंदर एक वो है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन में हर जमात की ये कोशिश है कि वो अगला इक़्तिदार जो है वो कैसे हासिल करेगी और उसमें उस एक नुक्ते के ऊपर जो है मुझे ठीक। ये लगता है कि ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये सियासी इत्तेहाद नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद के ठीक बाद है। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है।